हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नंदराय जी, कलेजा पत्थर का कर लीजिए और पूरी हिम्मत से इस सत्य को सुनिए कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। अक्रूर जी, भगवान के लिए बताइए, इस घर में क्या हो रहा है, क्या बात है? नहीं भाभी, मुझ में हिम्मत नहीं है आपको ये बात बताने की। आप नंदराय जी से ही पूछ लीजिए और उसको सुनने से पहले अपना कलेजा पत्थर का कर लेना। तो फिर मेरा कृष्ण किसका पुत्र है? देवकी और वसुदेव का। अक्रूर जी, इस प्रकार अकस्मात आने का कुछ तो कारण होगा। मैं एक न्योता लेकर आया हूं। न्योता? कृष्ण के लिए। महाराज कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया है। महाराज को कृष्ण से मथुरा में क्या काम है? मथुरा के उत्सव में राज्य के सारे वीर अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन करेंगे। महाराज कंस चाहते हैं कि कृष्ण भी उस अवसर पर आए। हो सकता है वो उसे उसकी वीरता के लिए सम्मानित करना चाहते हो। रहने दीजिए अक्रूर जी, हमें किसी सम्मान वामान की आवश्यकता नहीं। यशोदा उसे कहीं नहीं जाने देगी। परंतु उसे जाना होगा। हम उसे नहीं भेजना चाहते, फिर क्यों जाना होगा? नंदराय जी, समझने की कोशिश कीजिए। ये राजाज्ञा है और यदि उसे हम ना भेजे तो राजाज्ञा भंग करने पर राजा के सैनिक भी आ सकते हैं। और मेरे विचार से राजा के सैनिक गोकुल के आसपास ही कहीं होंगे और देख रहे होंगे कि राजा की आज्ञा का पालन हो रहा है या नहीं। ये कैसी आज्ञा है? ये तो अत्याचार है कि माता पिता से पूछे बिना किसी बालक को ये जबरदस्ती उठा लिया जाए। महाराज कंस ने ये आज्ञा कृष्ण के माता पिता से पूछ कर ही दी है। परंतु हमसे तो किसी ने नहीं पूछा। कोई सत्य बड़ा भयंकर और दुखदायी होता है। आप पुरुष हैं, कलेजा पत्थर का कर लीजिए और पूरी हिम्मत से इस सत्य को सुनिए कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। अक्रूर जी, अक्रूर जी, आपके होश तो ठिकाने हैं? आप समझ रहे हैं जो कुछ आप कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं और मैं ये भी जानता हूं कि इसे स्वीकार करना आपके लिए कितना कठिन है। परंतु नंदराय जी, अंततः इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि आपकी जगह कोई और होता ना तो आप उसकी जीभ काट लेते। मैं जानता हूं। आप कहीं से भ्रांति कर तो नहीं आ गए जिस पर अनर्गल वार्तालाप कर रहे हैं? सारा संसार जानता है कि कृष्ण मेरा पुत्र है और उसने इस घर में जन्म लिया है। परंतु नंदराय जी, अक्रूर जी, आप हमारे अतिथि हैं। हम आपका अपमान नहीं करना चाहते। यदि किसी और ने यह बात कही होती ना तो हम उसे यमुना में भिखवा देते। इसलिए उचित यही होगा कि आप कृपा करके गोकुल से चले जाइए। आप गोकुल से चले जाइए। आपने ये कहा कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं। बोलिए, आपने ये कहा कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं? हाँ, मैंने यही कहा। इतना बड़ा झूठ बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं रास्ते पर भगवान से यही प्रार्थना करता आ रहा था कि काश आपको ये सत्य बताने से पहले मेरी मृत्यु हो जाए, मैं मर जाऊं। परंतु क्या करूं, परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया है ये सत्य बताने पर। छल और मिथ्या भाषण की भी कोई सीमा होती है अक्रूर जी? छल की सीमा होती है देवी, परंतु सत्य की कोई सीमा नहीं होती। सत्य हर जगह और हर समय सत्य ही रहता है। सत्य को कुछ काल के लिए छिपाया जा सकता है, परंतु सत्य को छिपाने से सत्य झूठ नहीं हो जाता। और यही बात इस समय हो रही है। हमने इतने वर्षों तक इस सत्य को छिपाए रखा, परंतु आज ये सत्य प्रकट हो चुका है। यही हम सबका दुर्भाग्य है। अक्रूर जी,
जो आप कह रहे हैं यदि वो सत्य है तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ है, परंतु उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि कृष्ण ने इसी घर में यशोदा भाभी के ही गर्भ से जन्म लिया, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? सबसे पहले उस बालक को किसने देखा? मैंने। आपने उसे जन्म लेते हुए देखा? नहीं, मैं जब वहां आई तो बालक का जन्म हो चुका था। उस कक्ष में और कौन था? नंदराय जी थे। आपने उस बालक को जन्म लेते हुए देखा था? नहीं, नहीं, मैं सुना था। और यशोदा भाभी? वो तो बेहोश थी। और कोई था? कोई दाई, कोई गांव की औरत? नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण को जन्म लेते हुए किसी ने नहीं देखा। किसी ने देखा नहीं तो इसका ये अर्थ नहीं कि मैंने बालक को जन्म ही नहीं दिया। अवश्य जन्म दिया भाभी, अवश्य जन्म दिया, परंतु आपने जिसे जन्म दिया वो एक कन्या थी, जिसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि जब कंस ने उसे देवकी की संतान समझकर पत्थर पर पटकने की कोशिश की तो उसने अष्टभुजा देवी का रूप धर लिया था। अगर वो मेरी पुत्री थी तो वो कारागार में कैसे पहुंची? उस रात कुमार वसुदेव उसे आपकी शैया पर रखकर बदले में उस कन्या को ले गए थे। वो बंदीगृह की बेड़ियां तोड़कर कैसे आ सकते थे? उस समय किसी दैवी शक्ति की कृपा से उनकी बेड़ियां अपने आप टूट गई थी। इस काल्पनिक कहानी पर हम कैसे विश्वास कर लें? इस बात पर उसी तरह विश्वास कर लीजिए नंदराय जी, जिस तरह हमने उस बात पर विश्वास कर लिया था जब महामाया ने देवी देवकी के गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को स्थापित कर दिया था। हाँ? उस बात की पुष्टि स्वयं गुरुदेव शांडिल्य ने की थी। गुरुदेव शांडिल्य कभी झूठ नहीं बोल सकते थे। तो इस बात को भी सत्य मानिए, क्योंकि ये बात स्वयं उन्होंने मुझे बताई है, जो कभी झूठ नहीं बोलते। कौन? कुमार वसुदेव। वसुदेव भैया? हाँ वसुदेव भैया ऐसा नहीं कह सकते। इतने बरसों तक चुप रहे, फिर आज ही मुझ पर ये छुरी चलाने क्यों आए आप? मेरा दुर्भाग्य, मेरी विवशता भाभी। कैसी विवशता? आप नहीं समझ सकेंगी कि इस आज्ञा का पालन करते हुए मेरे दिल पर कितनी छुरियां चल रही हैं। देवकी भाभी की इस एक आज्ञा ने हमारी जीती हुई बाजी हरा दी। वास्तव में वो भी विवश हो गई थी। इस रहस्य को छुपाने के लिए कितने साल उस बेचारी ने कारागार की यातनाएं सही, परंतु मुंह नहीं खोला। पर जब कंस ने कुमार वसुदेव भैया को जहरीले सांपों से भरे हुए अंधे कुएं के ऊपर टांग दिया तो उस पतिव्रता स्त्री को विवश होकर कंस के सामने ये कबूल करना ही पड़ा कि कृष्ण ही उनकी 8वीं संतान है, जिसकी उस हत्यारे को आज तक तलाश है। तभी मजबूर होकर देवकी भाभी ने मुझे आज्ञा दी कि मेरे पुत्र को गोकुल से ले आओ और कंस के हवाले कर दो। मैंने उनसे कहा भी कि मैं यशोदा भाभी को कैसे कहूंगा, क्या कहूंगा। उन्होंने इतना ही कहा कि यशोदा से कहना मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र की भीख मांग रही हूं। मेरा पुत्र लौटा दो, मेरा पुत्र लौटा दो, लौटा दो। यशोदा, 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 यशोदा।